आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गर्मियों की स्पेशल चटनी। ये हमारे यहाँ हर गर्मियों में बनाई जाती है और हर साल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस साल भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही नए तरह की चटनी है। आपको इसको खा करके यकीन मानिए रोज़ रोज़ बनाकर खाने का दिल करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 3 प्याज ले ली हैं और 1 ले लिया है कच्चा आम। तो प्याज को हम छील लेते हैं और आम को भी हम छील लेते हैं। प्याज की क्वांटिटी आपको ज़्यादा रखनी है और आम की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कितना खट्टा आप पसंद करते हैं उस हिसाब से रख सकते हैं। अब इस प्याज को हमें लंबाई में काटना है और जो आम है इसके हमें नॉर्मल छोटे छोटे से टुकड़े कर लेने हैं। तो आम के अंदर जो गुठली या जो जाला पड़ जाता है इसको हमें अलग करना है और जो आम का पल्प होता है इसको ही हम सीधे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो लीजिए आम प्याज दोनों ही कट के रेडी हो चुके हैं और आम का एक हिस्सा मैंने बचा लिया है क्योंकि आम काफ़ी बड़े साइज़ का था तो चटनी कुछ ज़्यादा ही खट्टी हो जाती। अब यहाँ पर मैंने 4 कलियाँ लहसुन की ले ली हैं। यहाँ पर हमने ली हैं 8-10 लाल साबुत मिर्चें। तो ये जो मिर्च है ना ये हमारे घर की ही बनी मिर्च है। हम लोग सुखा करके साल भर के लिए स्टोर करके रख लेते हैं। तो मोटी वाली आप मिर्च लेंगे ना तो इससे कलर बढ़िया आता है और ये तीखी ज़्यादा नहीं होती हैं। तो अगर पतली वाली ले रहे हैं तो कम ही लीजिएगा। मैंने यहाँ पर ज़्यादा इसलिए ली हैं क्योंकि ये तीखी ज़्यादा नहीं है। तो इन मिर्च को हम 2-2 हिस्सों में तोड़ करके एक भगोने में या हत्ते में डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि मिर्च अच्छे से डूब जाए और इन मिर्च को हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पानी में उबाल लेते हैं। उबालने से क्या होगा, ये जो मिर्च है ये अच्छे से सॉफ्ट पड़ जाएंगी जिससे इनका कलर बहुत बढ़िया आता है चटनी में और ये अच्छे से पिस भी जाती हैं। तो इन्हें उबाल ज़रूर लें। अगर टाइम है तो गर्म पानी में डुबो करके भी आप रख सकते हैं तो 5 मिनट में ये सॉफ्ट पड़ जाएंगी। 2 मिनट उबालने के बाद हम गैस को बंद कर देते हैं और इन मिर्च को हम ठंडा होने देते हैं। तो अब हम बनाएंगे अपनी चटनी। तो ये जो चटनी है ये सिलबट्टे में बनाई जाती है। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है फ्रेंड, क्योंकि हमारे यहाँ तो रोज़ ही बनती है। हफ्ते में ये मान लीजिए कि 3-4 बार तो बननी ही बननी है। अगर आपके पास सिलबट्टा नहीं है तो बिना सिलबट्टे के हम मिक्सी में कैसे बनाएंगे वो भी मैं इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले सिलबट्टे में हम इन मिर्च को डालेंगे और साथ ही में हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो ये जो चटनी है ना ये मेरी मम्मी बना रही हैं, क्योंकि मुझे सिलबट्टे में चटनी अच्छे से बनाते नहीं बनती है, या यूँ कह लीजिए मैं थोड़ा सा आलसी हूँ तो मिक्सी में ही बना लेती हूँ। लेकिन अगर आपके पास सिलबट्टा है तो आप सिलबट्टे में ही बनाएं, क्योंकि असली मज़ा इस चटनी का सिलबट्टे में ही आता है। आधा चम्मच हमने इसमें जीरा डाल दिया है। कच्चे जीरा आपको डालना है और पहले हम जीरा, नमक और लाल मिर्च को अच्छे से पीस लेते हैं ताकि मिर्च का जो कलर है ना हमारी चटनी में बढ़िया से आ सके। तो मिर्च को हमने बढ़िया से पीस लिया है और अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए आम। अब हमें आम को भी मिर्च के साथ पीसना है, लेकिन हमें इसको बारीक नहीं पीसना है, हमें इसको अध कुचरा करना है, यानी कि ये क्रश हो जाना चाहिए, पूरी तरह से महीन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे बढ़िया ट्रिक बताती हूँ। जो बट्टा होता है ना उसको आप इस तरह से कूटते जाइए, यानी कि कुचरते जाइए आप आम को, तो ये थोड़ा थोड़ा सा क्रश टाइप का हो जाएगा, दरदरा टाइप का। तो हमारे बुंदेलखंड में इसको कुचरना ही बोलते हैं, तो माफ़ करिएगा आपके यहाँ जो भी बोलते हो। तो अब बस हमने आम को भी मिर्च के साथ अच्छे से पीस लिया है और आप देखिए किस तरह से आम के टुकड़े आपको नज़र आ रहे होंगे। बस इसी तरह से आपको पीसना है, एकदम बारीक नहीं करना है, क्योंकि चटनी में थोड़े थोड़े से आम किस तरह से टुकड़े आएंगे ना तभी मज़ा आता है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। अब इस प्याज को ना हमें आम से भी कम पीसना है, यानी कि इसको भी हमें अध खुचरा करना है। पूरी तरह से ये बारीक नहीं होनी चाहिए, खड़ी खड़ी सी रहनी चाहिए। कुछ कुछ क्रश हो जानी चाहिए, अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए, कुछ कुछ प्याज खड़ी खड़ी सी होनी चाहिए। तो इसको भी हम सेम प्रोसेस में बट्टे से अच्छे से इसकी पिटाई कर देंगे इस तरह से, यानी कि कूटेंगे इसको ताकि ये हल्का हल्के सी क्रश हो जाए। तो बस बीच बीच में बट्टे को कूटते जाएंगे और इस तरह से चटनी को बांटते जाएंगे। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि जो प्याज है ना वो सभी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्सअप हो गई है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना प्यारा चटनी का कलर आ गया है। हाँ फ्रेंड्स, बताना भूल गई, अगर आपके पास पुदीना है, हरा वाला जो पत्तियाँ होती है ना पुदीना की, वो है तो आप ज़रूर डालिएगा।
इस चटनी में 4 चाँद लगा देगा। आज फ़िलहाल हमारे यहाँ था नहीं, लेकिन नहीं भी होता है तो हम लोग चटनी इस तरह से बना लेते हैं। अगर होता है तो थोड़ा-सा पुदीना ज़रूर डाल देते हैं, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो लीजिए, जो हमारी चटनी है प्याज और आम की बनकर के रेडी हो गई है। हम लोगों के लिए बिल्कुल भी ये नई चटनी नहीं है, हमारे यहाँ तो बिल्कुल रोज़ाना ही बनती है और थोड़ी नहीं बनती, पूरा कटोरा भर के बनती है और पता नहीं चलता एक ही बार में, मतलब सुबह की सुबह ही पूरी चटनी गायब हो जाती है। तो देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है और अब हम चटनी को अलग कटोरे में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरह से इसमें प्याज बारीक नहीं है, प्याज भी आपको हल्की हल्की नज़र आ रही होगी, आम के छोटे छोटे से टुकड़े भी हैं इसमें। यही इस चटनी की खासियत होती है, इसलिए हम इसको सिलबट्टे से बाटना ज़्यादा पसंद करते हैं कि बारीक ना हो पाए। तो कलर भी बहुत अच्छा आ गया है, चटनी भी बहुत अच्छी बनी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ इस चटनी को आपको खाना किसके साथ है। आप सोचेंगे चटनी तो चाहे किसी चीज़ के साथ खा लीजिए, ऐसा नहीं है। इस चटनी का मज़ा ना कुछ स्पेशल तरीके खाने के साथ ही आता है। मैं आपको बताती हूँ अभी, जस्ट वेट। तो यहाँ पर मैंने अपनी थाली लगा ली है। देखिए आज हमारे यहाँ क्या बना है, दाल, चावल, भिंडी, रायता। तो ये जो चटनी है ये बिल्कुल सिंपल खाने के साथ अच्छी लगती है। आप सोचें आप पनीर छोले के साथ ये चटनी खा लें, नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि ये अपने आप में ही इतनी फ्लेवरफुल, इतनी हार्ड होती है, चटाकेदार होती है। तो ये स्पेशली मसालेदार खाने के साथ अच्छी नहीं लगती है। बिल्कुल सिंपल खाना बनाओ, जैसे तोरई की सब्जी, लौकी की सब्जी बनी हो, बहुत ही सिंपल सा खाना बनाओ, कोई दाल बनी हो, तब आप इस चटनी को बनाइएगा। तो बस अब मैं आपको अपना तरीका बताती हूँ कि आप बिना सिलबट्टे के मिक्सी में कैसे बना सकते हैं। ये है काम चोरों वाला तरीका, जो कि मुझे बहुत अच्छे से आता है। इसके लिए हमने मिक्सी का जार ले लिया है। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे लाल मिर्च, इसको भी हमने उबाल के डाला हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ आम, साथ ही में हम इसमें 2-3 कली लहसुन की डाल देते हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर देना, कुछ लोग गर्मियों में खाना पसंद नहीं करते हैं। नमक डाल देंगे और बस इनको पहले हम ऑन ऑफ करते हुए पीस लेंगे। इस चीज़ का याद रखिए, इस मिक्सी को आपको लगातार नहीं चलाना है, इस चटनी में ऑन ऑफ करते हुए चलाना है। ज़्यादा बार नहीं, बस 2 से 3 बार ऑन ऑफ करना। तो देखिए हमने 2 से 3 बार ऑन ऑफ किया और किस तरह से हमारी दरदरी टाइप की ये तीनों चीज़ें अच्छे से पिस गई हैं। और एक चीज़ याद रखिए, अगर बड़ा वाला जार है ना तो उसमें आप चटनी पीसिए, उसमें बारीक नहीं होगी। तो बस अब हम इसमें डालेंगे प्याज, और प्याज को डालने के बाद इसको भी हम 1 या 2 बार ऑन ऑफ करेंगे। बीच में आप चेक जरूर कर लेना। आप सोचिए 1-2 बार में क्या होता, 3-4 बार कर दें, ऐसा बिल्कुल मत करना। 1-2 बार करना और चेक कर लेना अच्छे से। तो चलिए हम इसको ऑन ऑफ करते हुए पीस लेते हैं। तो हमने इसको अभी सिर्फ 2 बार ऑन ऑफ किया है और आप देखिए किस तरह से हमारी चटनी बनकर के तैयार हो गई है। टेस्टी ये चटनी भी बहुत लगती है, लेकिन सिलवट्टे की चटनी का जो बात है ना वो कुछ और ही होती है, उसके स्वाद अपने आप ही बढ़ जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये अच्छी नहीं लगती, ये भी बहुत अच्छी लगती है। इनफैक्ट मैं तो हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत आलस आता है सिलवट्टे में बनाने से। मम्मी तो फटाफट से बना देती है। तो देखिए लगभग मैंने वैसे ही चटनी बना ली है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं बनी है जितनी सिलवट्टे की बनी है। तो आपके पास मैंने दोनों ऑप्शन बता दिए हैं, आप ज़रूर ट्राई करके देखना फ्रेंड्स। मैं पर्सनली आपसे एक बार कह रही हूँ कि सिर्फ एक बार इस चटनी को आप ट्राई करके देखना, और जिस दिन दाल चावल बनाए ना उसके साथ खाना तो क्या कहना, मज़ा ही आ जाएगा खा करके। कितना भी सिंपल खाना क्यों ना हो, 4 चांद लग जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको आज की चटनी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर फ्रेंड्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।